विजयकांत को जब होश आया तब उसने देखा कि वो एक घर के आंगन में लेटा हुआ है। चारों तरफ बहुत सारे लोग उसे ही देख रहे थे। विजयकांत को होश आते ही वो लोग पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी होश आ गया है। इसके बाद जो बूढ़ा ब्राह्मण था पास आकर उसके नाड़ी को जांच करने लगा। उन्हें देखकर विजयकांत आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यही वो आदमी है पर विजयकांत आ रहा था। महानंद आचार्य है। ये विजयकांत के कुल गुरु हैं। अपने पिता के निर्देश से एक जरूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए वह इनके पास आ रहा था। विजयकांत के उठकर बैठते ही महानंद जी बोले, आज आराम करो, कल तुम्हारी सभी बातों को सुनूंगा। तुम खेत में बेहोश होकर पड़े थे। खेतों में जाने वाले लोग ने जब तुम्हें देखा तो मेरे पास लेकर आए। मैं उन्हें थोड़ा बहुत औषधि देता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर वो सभी भरोसा करते हैं। तुम्हारे पूरे शरीर में मिट्टी व कीचड़ लगा था, इसलिए पहले मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुम्हारे जेब से एक चिट्ठी निकालकर मुझे दिया। तब मुझे पता चला कि तुम रामदास के लड़के हो। बेटे, तुम शायद गलती से शमशान की तरफ चले गए थे। कल का रात बहुत ही भयानक था। कुछ ग्रहणीय अमावस्या में कोई भी गृहस्थ व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। तुम्हारे ऊपर जरूर ईश्वर की कृपा है, वरना इस बार तो बचना मुश्किल था। 2 दिन यहीं पर रहो, जब ठीक हो जाओगे तब घर चले जाना। बूढ़ी माँ की देखरेख से विजयकांत एक दिन में ही ठीक हो गया। केवल दिमाग व मन में जो आतंक था वह समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन सुबह महानंद जी ने विजयकांत से उस रात की पूरी घटना को सुना। सुनने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, उस दिन गोपालेश्वर का कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि लाभ नहीं हुआ, जिसका कारण तुम ही हो। लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। वह तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इतने दिनों की साधना खराब हुई है। विजयकांत बोला, गुरुदेव, यह कर्ण पिशाचनी साधना क्या है? यह एक पिशाचन साधना है। इस साधना में सबके अंदर देवी कर्ण पिशाचनी प्रकट होती हैं। अगर वो संतुष्ट हो गई तो जीवन भर हमेशा साथ रहेंगी। किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में साधक को सबसे पहले कर्ण पिशाचनी के कानों में बता देगी। इसे सिद्ध करने वाले साधक किसी का भी भविष्य जान सकते हैं तथा बहुत सारे शक्तियों को पाते हैं। पिशाच साधना निम्न श्रेणी की साधना है। इस साधना के वक्त वातावरण लाश सड़ने जैसी गंध से भर जाती है। ऐसे साधक नरमांस भी खा सकते हैं। विजयकांत आश्चर्य होकर सुनता रहा, फिर बोला, लेकिन क्या वो मुझे छोड़ देंगे? मैंने तो उनकी साधना को भंग किया है। मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा, जिससे वह तुम्हें मार नहीं पाएगा, लेकिन बार बार तुम्हारे सामने विपत्ति आएगा। लेकिन गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आखिर वैसे भयानक दृश्य को देखकर कौन नहीं डरेगा? बेटा, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन जो पिशाच साधना करते हैं वो अलौकिक सुख के अभिलाषी होते हैं। अगर उसमें बाधा पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा क्रोध से भर जाते हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, आए रहो और